और इसमें कोई मेथड है मेरा, पब्लिक वॉइड इट। दिव्यांशु आप म्यूट कर दो, आपकी डिस्टरबेंस बता रहा है। ओके सर। एनिमल इज ईटिंग। लेट्स सपोज क्लास, दूसरी कोई क्लास है मेरी डॉग नाम से, वो क्या कर रही है, इसको एक्सटेंस एनिमल वो कर रही है। अब मान लो डॉग क्लास जो बना रहा है ये किसी और बंदे से बनाई है, एनिमल क्लास क्लास किसी और बंदे ने बनाई है। अब ये डॉग वाला चाह रहा है कि मैं उसका कस्टम इम्प्लीमेंटेशन दूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करूं। तो मेरे अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करूं तो ये इसको क्या करेगा, इसको ओवरराइड करेगा। पब्लिक वॉइड ईट। और ओवरराइड की कंडीशन में क्या क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए, ये इतनी चीज सेम होनी चाहिए। ये होता है मेथड का सिग्नेचर इतना, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, मेथड का नेम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। और ये मैंने बॉडी दे दी इसकी, और यहाँ पे लिख दिया एसओपी डॉग इज ईटिंग। ईटिंग ब्रेड। अब ये क्या कर दिया मैंने, कस्टम इम्प्लीमेंटेशन दे दिया डॉग क्लास एनिमल क्लास के मेथड का। पब्लिक क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, टी इक्वल्स टू न्यू डॉग और डी डॉट ईट कॉल करो। अब ये कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, ये अवर हिडन मेथड कॉल होगा। इतना क्लियर है कविता? सर। दिव्यांशु आपका? सर मेरा चाइल्ड वाले का ही बनेगा ऑब्जेक्ट। हाँ, चाइल्ड वाले का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके सर। ठीक है। अब अपना आता है एक कंसेप्ट होता है अपकास्टिंग। कास्टिंग, अपकास्टिंग में क्या होता है, अपन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपन पेरेंट क्लास में अपन स्टोर करवा सकते हैं। पेरेंट क्लास के रेफर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास कैन रेफर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज कोई क्लास में है मेरी ए, और इसमें कोई मेथड डिक्लेयर्ड है मेरा पब्लिक वॉइड टेस्ट, और इसमें मैंने स्टेटमेंट दे दी टेस्ट मेथड फ्रॉम ए क्लास। एक क्लास बी है, और इसमें मैंने मेथड बना लिया, एक्सटेंड नहीं करेगी सर? हाँ एक्सटेंड करेगी। और इसे मैंने मेथड बना लिया एक्सटेंस डिस्प्ले नाम से, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं लिख दिया डिस्प्ले मेथड फ्रॉम बी क्लास। अब मैं क्या करूँगा, बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ये एक्सेस कर दूंगा, दोनों मेथड एक्सेस कर सकता हूँ। अब एक टर्मिनोलॉजी अब कास्टिंग में पढ़ रहे थे, पेरेंट क्लास के रेफर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो अब इससे होगा क्या, लेट्स सपोज मैं क्लास डेम बनाई पब्लिक स्टैटिक
void main string आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये तो है मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसका रेफरेंस किसके वेरिएबल में किस टाइप का दे दिया? ए टाइप का दे दिया, क्योंकि पेरेंट क्लास कैरेफल चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेफरेंस वेरिएबल से वो ही मेथड या प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ जो कि मेरी ए के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब मैं कौन सा मेथड एक्सेस कर सकता हूँ? ए डॉट टेस्ट वाला। अगर मैं ए डॉट अगर डिस्प्ले कॉल करूंगा यहाँ पे, तो मेरे क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ये कॉल ही नहीं होगा। इतना क्लियर है? बी ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो बी डॉट चलेगा ना? हाँ सॉरी, बी रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट तो बी का है, ठीक है। तो बी डॉट डिस्प्ले में कॉल ही नहीं करा सकता हूँ। क्लियर करता है इतना? Yes, sir. अब अपन पढ़ते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सर बोर्ड। एक सेकंड रुको। ये और डिस्चार्ज है सर आपका 2%। कौन ने चार्ज लगा दिया? अब अपन पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सर अगर चाइल्ड वाले को एक्सेस कराना हो तो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट बना के? नहीं, फिर नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल फिर बी का दो आप। ओके, पेरेंट को कर सकते हैं इससे तो। हाँ, पेरेंट के मेंबर को या मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। ठीक। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बनता है। मॉर्फ्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म। एक ही चीज की कई सारी फॉर्म, एक ही चीज को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। तो एक तो होता है मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब काम में आता है अपना? जब अपन क्या करते हैं, मेथड को ओवरराइड करते हैं, ठीक है। सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। एक ही क्लास में सेम नाम से मेथड बना दिया। लेट्स सपोज मैंने क्लास बनाई ऑपरेशंस नाम से, और यहां पर मैंने एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड टोटल। दो वेरिएबल पास किया, इंट ए इंट बी, और यहाँ पे मैंने कर दिया एस ओ पी ए प्लस में बी। एक दूसरा मेथड सेम नाम से बना लिया मैंने, पब्लिक वॉइड टोटल। इसमें मैं क्या कर दिया, एक दूसरे टाइप का आर्गुमेंट पास कर दिया लॉन्ग बी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एस ओ पी ए प्लस में बी। नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे पब्लिक वॉइड टोटल, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने कर दिए? 3 कर देते हैं इस बार। इंट बी इंट सी एस ओ पी ए प्लस में बी प्लस में सी। इतना क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब आता है मेरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। टाइम पॉली
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है बेसिकली? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है मेथड ओवरराइडिंग होना जरूरी है और इज ए रिलेशनशिप होना जरूरी है। इज ए रिलेशनशिप का मतलब यहाँ होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्लास एनिमल नाम की क्लास बनाई, अब इसमें एक मेथड बना लिया पब्लिक वर्ल्ड ईट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एसओपी एनिमल इट्स ईटिंग। एक क्लास बना ली मैंने डॉग नाम की, एक्सटेंस एनिमल, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। और यहाँ पे लिख दिया मैंने एसओपी डॉग इज ईटिंग ब्रेड। ईटिंग ब्रेड। अब मैं एक क्लास डेमो बनाई, स्टैटिक वॉइड मैन स्विम ARS, और यहाँ पर मैंने अब रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाऊंगा, एनिमल का, और बट मेरा डॉग क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसका होगा, डॉग का, और ए डॉट ईट मेथड कॉल कराऊंगा। तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा मेरा ओवररिडन मेथड कॉल। अब इस मेथड का डिसीजन कौन सा मेथड कॉल होगा, पेरेंट क्लास वाला कॉल होगा या चाइल्ड क्लास कॉल होगा, इसका डिसीजन कंपाइलर नया करके जेवीएम करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इतना क्लियर है कविता? दिव्यांशु, यस सर। दिव्यांशु आपको? सर पेरेंट वाला ही हुआ है ना कॉल? नहीं, चाइल्ड वाला होगा इस टाइम में, कैसे? क्योंकि मेथड को ओवरराइड कर दिया आपने। अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसी तरीके से अचीव होता है कि अभी ये जेवीएम डिसाइड करता है कि ये मेथड कौन सा मेथड कॉल होगा यहाँ पर। ठीक है सर। ये स्विच ऑफ हो गया था। एक सेकंड रुको, मेरा वाईफाई ऑन है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, अपने फाइनल कीवर्ड पढ़ लिया क्या दिव्यांशु? हाँ सर। ये वापस लेफ्ट हो गया मेरा आईपैड डिस्चार्ज आज। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ओवरराइडिंग में तो पेरेंट वाला होगा और इसमें रन टाइम में नहीं, ओवरराइडिंग में चाइल्ड वाला मेथड कॉल होगा हमेशा। मैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। फाइनल कीवर्ड पढ़ लिया था क्या दिवांशु अपन ने? हाँ सर, कांस्टेंट के लिए होता है वो। ठीक है, तो थोड़ा फाइनल कीवर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। और कविता अपन ने इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक पढ़ लिया था क्या? हाँ सर। ठीक है।
चालू नहीं हो रहा सर ये क्लिप्स। हाँ बस रुको 2 मिनट हो रहा है। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। डेमो नाम की क्लास बना दी। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनल कीवर्ड विद मेथड। लेट्स सपोज कोई क्लास ए है और इसमें कोई मेरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे मैंने मेथड की कोई बॉडी दे दी। डिस्प्ले फ्रॉम ए क्लास, और एक क्लास मेरी गया बी एक्सचेंज कर रही है एक को। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करना मतलब उसकी बॉडी चेंज कर रहे हैं अपन, और यहाँ पर मैंने कर दिया डिस्प्ले बी क्लास। अब लेट्स सपोज इसके आगे मैं लगा देता हूँ फाइनल। फाइनल मेथड क्या होता है, फाइनल का मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी चेंज्ड। और यहाँ पर तो अपन क्या ओवरराइड कर रहे हैं, तो ये क्या कंपाइलर क्या मैसेज देगा, या तो आप फाइनल मॉडिफायर को हटाइए या फिर हमने यहाँ से इस मेथड को हटा लीजिए। इतना क्लियर है कविता दिव्या दिव्यांशु? यस सर। अब मान लो फाइनल कीवर्ड इसको मैंने क्लास के आगे लगा दिया। अब ये क्या कहेगा, उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो, तो फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने फाइनल वेरिएबल पे। लेट्स सपोज मैंने फाइनल वेरिएबल ले लिया इंट डेटा नाम का वेरिएबल, और फाइनल वेरिएबल की अपन वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे इक्वल टू ए न्यू ए डॉट डेटा को अगर एक्सेस कर सकता हूँ बट कैन नॉट बी चेंज। ये तो अपना आउटर क्लास में मैंने चेंज करने की कोशिश की है। लेट्स को सेम क्लास में भी चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं। सेम क्लास में अपन कहाँ चेंज कर सकते हैं, या तो मेथड के अंदर चेंज कर सकते हैं क्या, या फिर अपन कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर भी अलाउ नहीं करेगा, या तो रिमूव फाइनल मॉडिफायर हटाओ, या फिर अब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं मान लो इसको वैल्यू देता ही नहीं हूँ, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल।
फाइनल वेरिएबल दैट हैज बीन नॉट इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो अब इसको इनिशियलाइज कहाँ कर सकते हैं? इसको इनिशियलाइज दो जगह कर सकते हैं। एक तो अपन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेट्स पुट यहाँ पर। अब कंस्ट्रक्टर के साथ एक ये शर्त है, लेट्स सपोज एक और कंस्ट्रक्टर रहा है यहाँ पर, मैंने int ए नाम का मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना। अब ये भी फोर्स करेगा कि यहाँ पर भी अगेन इनिशियलाइज करो, क्योंकि अपन डेटा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो किसी से भी बना सकते हैं ना। तो ये क्या कहेगा, हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कल के रही थे ना? सर कैसे समझ नहीं आया? जैसे फाइनल कीवर्ड है, या तो उसको डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइज करो, या फिर उसको अगर इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं अपन। अब कंस्ट्रक्टर तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं अपने क्लास के अंदर, तो हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। एक दूसरा कहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपन ने पढ़ा था इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। वो ब्लॉक एट द एंड ऑफ जाता कहाँ पे, हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर चला जाता है। तो सिंपल सा ब्लॉक बनाएंगे, वहां पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अब मेरा काम पाए। अब ये क्या करता है, ब्लॉक दोनों के अंदर चला जाता है, यहाँ पर भी चला जाता है, यहाँ पर भी चला जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। ये तो हो गया मेरा ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब लेट्स सपोज स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पढ़ना है फाइनल स्टैटिक ये नाम का वेरिएबल ले लिया, इसको बोलेंगे स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। इसको इनिशियलाइज कर लिया। लेट्स सपोज इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अगर यहाँ इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो ये इसको सिर्फ एक जगह इनिशियलाइज कर सकते हैं, मेरे स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। स्टैटिक ब्लॉक बनाया और ठीक है वैल्यू दे दिया। तभी तक ठीक है इतना? ओके सर। ठीक है। यस सर। अब अपन पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मैं भी मेरा आईपैड चेक करता हूँ। तो रन टाइम कोई डायनामिक बाइंडिंग बोलेंगे है ना? सर रिटेल्स में एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या चीज़ है? एग्रीगेशन और कंपोजिशन मैंने बताया नहीं क्या आपको? नहीं सर। करेंगे। पहले एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके सर। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग टेंशन डिटेल्स from the and it's old abstraction। मतलब एंड यूजर से उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करना। लेट्स सपोज
मेकिंग फोन कॉल। फोन कॉल जो अपने कर रहे हैं, जो आमने सामने वाले बंदे को पता होता है कि अपनी मेरी उससे बात हो रही है, मेरी इधर इधर से उससे बात हो रही है, बट इंटरनल प्रोसेस किसी को भी नहीं पता होता लगभग। और एक सेंडिंग मैसेज, ये कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल है। क्लियर है इतना? ओके सर। यस सर। अब जावा में एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से अचीव करेंगे? दो तरीके हैं, एक यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा है यूजिंग इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से तो अपन क्या कर सकते हैं, 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे प्योर 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। इतना क्लियर है? अब ये समझते हैं पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। व्हाट इज, एक बार मानविंदर सर से मिलवा दो, मानविंदर सर से बात करना। एब्स्ट्रैक्ट फिर ये इंटरफेस जो है, ये मल्टीपल नलिटेंस की जगह पर आते हैं नहीं? ये अपन आगे पढ़ेंगे तो टॉपिक आएगा वो अपने आगे। ठीक है, अभी जो करंट में चल रहा है ऋषभ सर होंगे, कुछ नहीं है। What is the abstract method? That does not have any body. It's called abstract method. क्लास डेमो नाम की मेरी क्लास है। अब लेट्स सपोज मैंने कोई मेथड विदाउट बॉडी बनाया, पब्लिक वर्ड ईट नाम से मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर मैं मेथड की बॉडी नहीं दूँ, कंपाइलर मेरे को फोर्स करेगा। अगर मैंने किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो ये जरूरी है कि उस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, अपने को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेमो से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट लगेगा? हाँ, डेमो से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है। किसी क्लास में आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो उसके आगे पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इसके कुछ की पॉइंट है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा, बट अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। वी कैन हैव कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है इतना? यूज में कैसे लेंगे सर इसको? हाँ, यूज में लेंगे। यूज में लेने को अपने को इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर मान लो इस क्लास को मेरे को यूज में लेना है तो लेट्स सपोज क्लास बनाया मैंने, टेस्ट नाम की क्लास बनाई। क्लास को क्या करती है, हमेशा एक्सटेंड्स करती है। एक्सटेंड्स डेमो डेमो। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ओवरराइड कर दिया इसको।
पब्लिक वॉइड। अब क्या करेगा कंपाइलर, मेरे को फोर्स करेगा जो जितने भी मेथड विदाउट बॉडी है ना उसको आप ओवरराइड करो, अदरवाइज इसको भी आप क्या बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। अगर आप ओवरराइड नहीं करना चाहते हो तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, मेरा मेथड का नाम क्या है, ईट नाम का मेथड, तो उस मेथड का मेरे क्या देनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड विद बॉडी और मेथड विदाउट बॉडी दोनों हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई दूसरा मेथड बनाना चाहूँ, मेथड विद बॉडी पब्लिक वॉइड शे हेलो और एसओपी हेलो फ्रॉम डेमो क्लास। इतना क्लियर है? सर ये हेलो वर्ड से दूसरा फंक्शन बनाया है इसमें, से हेलो। हाँ, से हेलो दूसरा फंक्शन बनाया। एक तो मेथड विदाउट बॉडी हो गया जो अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये अपना नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है। ठीक है, करके देखते हैं। मैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ यस सर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लास ए, और इस पे यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अगर मैं मान लो इस मेथड की बॉडी नहीं देता हूँ तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मेथड को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। अगर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये मेरी कंपाइल टाइम एरर हट गई, ये मेरे पहले की एरर आ रही है। ठीक है, अब मान लो इस क्लास को यूज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, अब इसको ओवरराइड करना पड़ेगा मेरे को। कंपाइलर फोर्स करेगा कि जितने भी मेरे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनकी आप बॉडी दो। दिस इज ओवररिडन अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर दोनों मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पब्लिक वॉइड और लेट्स सपोज मैंने बना लिया से हेलो। यहाँ पर पैरेंट एक्सेस में इसी में कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। से हेलो फ्रॉम ए क्लास। अब मैं क्या बनाऊंगा, जो मेरी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ए क्लास का तो मैं बना नहीं सकता, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी का स्ट्रिंग न्यू बी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, बी डॉट डिस्प्ले और बी डॉट मेरा से हेलो। क्लियर है इतना? यस सर। अब मान लो मेरे को ए क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है अपना। लेट्स सपोज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नॉन पैरा ये डिस्प्ले वाले का यूज नहीं किया सर।
क्या कह रहे हो? डिस्प्ले वाले का हेलो। दूसरी क्लास में बनाई है डिस्प्ले। हाँ दिव्यांशु। सर ये जो पेरेंट में जो एक क्लास में डिस्प्ले बनाई है इसको, दिव्यांशु कुछ कह रहे थे आप? सर ये एक क्लास में जो बनाई है अपने डिस्प्ले, हाँ। तो इसका यूज तो नीचे हुआ है सर बी क्लास में। ओवरराइड हुआ है, यूज यहाँ पे हुआ है, यूज तो ये हुआ है। ये अपने क्या किया, मेथड का ओवरराइड किया है यहाँ पे। मेथड के जितने भी मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, चाहे 10 हो चाहे 5 हो, उनकी सबकी बॉडी देनी जब पड़ेगी अपने को, अगर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर अपन नहीं देना चाहते तो अगेन इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, फिर इसको यूज करने के लिए इसको अगेन इनहेरिट करना पड़ेगा अपने को। ओके। ठीक है। अब आता है कंस्ट्रक्टर की बात। अब जब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक कंपाइलर ऐड कर देता है। जब मान लो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात आती है, जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल दिया तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डलने से रहा, तो अपने को यहाँ पर बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में मेंशन करना पड़ेगा कि ए क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। तो मैंने क्या बनाया, बी का कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर क्या किससे मेंशन करेंगे अपन, सुपर कीवर्ड से। सुपर कंस्ट्रक्टर बोलेंगे इसको, और यहाँ पर जो भी अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर है यहाँ पे पास कर देंगे। क्लियर है इतना? यस सर। आगे चले हैं, आज के लिए इतना काफी है। एक बार करके देख ले सर हम। ठीक है, करके देखो। मैपिंग स्पीड सॉरी की 57 सर सर लग गया। यूट्यूब चला रहा है। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने स्केलर एकेडमी का मेरा एक्सेस हटा दिया क्या? एक्सेस हटाया नहीं, मैंने मेल आईडी चेंज किया है, तो मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। यस सर। ठीक है। और का
हो गया सर। आपका दिव्यांशु? सर प्रॉब्लम आ रही है, बता दो। दिखाओ तो। देखो आपकी स्क्रीन डल आ रही है, इंटरनेट का क्या बता रहा है डिस्प्ले? देखो रेफरेंस वेरिएबल आपने क्या बनाया है, बी एम लिखो, एम डॉट डिस्प्ले लिखो, फिर बी तो क्लास का नाम है ना, और हमेशा क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। एम लिखो इसको, रेफरेंस वेरिएबल एम लिख रहा तो एम से इक्वल हो। आ गया सर, आ गया। आ गया, आगे चले। हाँ ठीक है, अब आता है सेक्शन पढ़ने से पहले अपन फैक्ट्री मेथड को जानते हैं। फैक्ट्री मेथड क्या है?
आगे देखो करेगा। व्हाट इज फैक्टरी मेथड? Method that returns any class object each called मेथड। क्लास जो क्या करती है, किसी भी क्लास का जो मेथड जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वो फैक्ट्री मेथड कहलाता है। अब जो इस मेथड को कंटेन करती है वो फैक्ट्री क्लास होती है। लेट्स सपोज कोई क्लास मेरी ए है, अब कोई क्लास बी बनाई मैंने और यहाँ पर एक मेथड मैंने बना लिया पब्लिक, और ए का क्या करा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया गेट ओबीजे नाम से मैंने मेथड बना दिया, और यहाँ पे रिटर्न में क्या करा देता हूँ, ए में ए का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देता हूँ बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। क्लियर है ना? ये होता है मेरा फैक्ट्री मेथड और ये होता है मेरे फ्री क्लास। क्लियर है ना कविता एंड दिव्यांशु? सर ये मेथड कैसे लिखा है आपने? पब्लिक ए गेट ऑब्जेक्ट। ए गेट ऑब्जेक्ट एज का रिटर्न टाइप ए कर दिया मैंने, और यहाँ पे फिर रिटर्न में क्या करा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया। सर ये मेथड बनाया है, न्यू है ना? हाँ नया बनाया है। ओके। ठीक है, अब ये अपने कहाँ काम आएगा, जब अपन सेक्शन अचीव करेंगे। सर मेन सेक्शन वाला तो मेन फंक्शन में कैसे कॉल करेंगे इसको? गेट मेन ऑब्जेक्ट का। फंक्शन में जैसे मान लो क्लास डेमो बना ली इसको, डेमो। अब ए का ऑब्जेक्ट कौन दे रहा है, बी बी का मेथड दे रहा है। यूजुअली क्या करते हैं, जो मेरे जो फैक्ट्री मेथड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक क्यों होते हैं कि ताकि मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े बार बार उस चीज के फैक्ट्री मेथड को एक्सेस करने के लिए। बी का गेट क्या ऑब्जेक्ट चला रहा है ना? पब्लिक void static void static void main string args, और यहाँ पर क्या कॉल करा लूँगा मैं, b डॉट गेट ओबीजे क्योंकि स्टैटिक मेथड है मेरा, और b का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, सॉरी ए क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का है तो ए का रेफरेंस वेरिएबल बना। अब ए के अंदर कोई भी चीज हो वो मैं डायरेक्ट पुल करा सकता हूँ। ये होता है मेरा फैक्ट्री मेथड। ए का बनाना है या फिर बी का बनाना है? नहीं, ए का बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपन किसका रिटर्न कर रहे हैं, ए का रिटर्न कर रहे हैं ना। बी तो सिर्फ मेरी फैक्ट्री क्लास है। इतना क्लियर है कविता? यस सर। बाकी कल करते हैं, ठीक है? थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक बड़ा है। ओके सर। ओके सर। ओके बाय।